खामनेई की अंतिम विदाई से 13 देशों ने दूरी बना ली है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया गया। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की तरफ से यह पूरा बड़ा दावा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका का दबाव इस कदर है कि जो 13 देश हैं वो नहीं शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ 13 देशों की जो बात निकलकर सामने आ रही है, उसकी वजह से यह चर्चा हो गया कि क्या अब उन देशों का फैसला या उन देशों की चाबी मिस्टर प्रेसिडेंट के पास है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। क्या है कहानी वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो सबसे जरूरी हो जाता है वो है तेहरान में खामनेई की याद में सिस्कियों के बीच आक्रोश का तूफान, गुस्सा, सवाल। क्योंकि जिस वक्त खामनेई के जनाजे पर आयतें पढ़ी जा रही थी, दर्शकों इबादत की जा रही थी, एक आयत ठीक उस वक्त पढ़ी गई जब सऊदी अरब का प्रतिनिधि मंडल श्रद्धांजलि दे रहा था, वहां पर मौजूद था। यह ईरान की ओर से अमेरिका समेत इजराइल को भेजा गया डेडलाइन का ऐलान था। ईरान दुनिया को बताना चाह रहा है, ईरान अमेरिका को बताना चाह रहा है कि उसके पास अदृश्य ताकतें हैं जो किसी भी नक्शे को पलटने का दम रखती हैं। यानी ईरान में सिस्कियों से परे एक चिंगारी भड़क रही है जो नजर नहीं आ रही डोनाल्ड ट्रंप को, जो कभी भी जंग में जंग की तस्वीर बदल सकती हैं और उसी हिसाब से हावी हो सकती हैं, जैसे बद्र में 1400 साल पहले दुश्मन को कुचल दिया था। ईरान का एजेंडा बदलता हुआ नजर आ रहा है। बैटल ऑफ बद्र का जिक्र क्यों किया गया यह आप समझिए। एक तरफ शोक है और उस शोक के बीच सुलगता तेहरान नजर आ रहा है, और प्रतिशोध की भाषा, तेवर, सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा है। शोक से शपथ तक ईरान का एजेंडा बदल चुका है और बैटल ऑफ बद्र के जरिए नया मैसेज दिया गया है। सऊदी डेलीगेशन की मौजूदगी में आयत 313 का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में सवाल क्या उठ रहा है वो समझिए कि बद्र का नाम लेकर क्या नई जंग की शुरुआत की जाएगी, और क्या अब तक यानी जो एक हफ्ते का पीरियड है जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने वक्त दिया है, वो खामोशी टूटेगी या युद्ध भड़केगा? क्या कहती है रिपोर्ट, एक बार आपके सामने रख देते हैं। तेहरान से तबाही का अल्टीमेटम, बैटल ऑफ बद्र का ऐलान, सिस्कियों के बीच भड़का ईरान। ईरान अयातुल्ला की मौत के गम और प्रतिशोध की आग में सुलग रहा है। ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि इजरायली प्रधानमंत्री इस आक्रोश का फायदा उठाकर ईरान युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खोलने की तैयारी में है। जबकि आक्रोशित ईरान ने भी संदेश दिया है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान ने यह संदेश सऊदी अरब के जरिए भेजा है। दरअसल जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा था, खामनेई को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तभी कुरान की आयत पढ़कर इबादत की गई। बद्र से जुड़ी उस आयत का पढ़ा जाना जंग का सीधा संकेत था। यह इजराइल और अमेरिका को दिया गया सीधा जंगी पैगाम था, क्योंकि बद्र वाली आयत विजय का प्रतीक, जो यह इशारा करती कि ईरान अब खुद को विजेता मानकर चल रहा है। बद्र की लड़ाई इस्लामिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य जीत मानी जाती है। यह जंग 624 ईस्वी में लड़ी गई थी। मदीना के पास बद्र नामक जगह पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ की मुस्लिम सेना में केवल 313 सैनिक थे, जबकि उनके सामने मक्का के कुरैश कबीले की सेना करीब 1000 सैनिकों की थी, जिसमें असमानता के बावजूद मुस्लिम सेना ने एक निर्णायक जीत हासिल की। इसे इस्लाम में अल्लाह की मदद से जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ईरान में अब शोक का सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। खामनेई की शहादत का बदला ईरान लेकर रहेगा।
अब ईरान अरब का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए आगे बढ़ने वाला है, इसलिए जल्द ही बहुत बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ईरान बद्र मॉडल के जरिए हमला कर सकता है, जिससे युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। यानी ईरान ने सांकेतिक संदेश दिया है कि वो संख्या में भले ही कम हो, लेकिन जीतने का जज्बा रखते हैं, सामने की फौज को हरा सकते हैं, क्योंकि वो सही रास्ते और अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि ईरान की तैयारी पिछले कुछ वक्त से लगातार चल रही है, फिर चाहे वार्ता हो या ना हो, युद्ध विराम की आड़ में ईरान भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो पूरी ताकत लगाकर बदला लेगा, जिससे पूरा अरब धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि खामनेई के ताबूत पर कुरान की आयत पढ़कर ईरान के टॉप कमांडर्स ने कसम पत्र खाई है। अब की बार ईरान आर पार करके ही दम लेगा। जैसे 14 साल पहले दुश्मन को पत्र में रौंदा था, ऐसे ही अब दुश्मन रौंदा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वर्ल्ड वॉर में बात होगी मातम की। सड़कों पर लाखों लोग हैं, आंसू हैं, बदले की कस्में हैं, लेकिन इसी मातम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया दर्शकों, जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया, पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। ट्रंप ने कहा कि अगर चाहूं तो एक ही बार में वहां मौजूद सभी बड़े नेताओं को खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। यही नहीं, ट्रंप ने ईरानियों के आंसुओं पर भी सवाल उठा दिया और कह रहे हैं कि ये नकली आंसू हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दर्शकों। यानी एक तरफ मातम है और दूसरी तरफ महाविनाश की धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ही झटके में सब खत्म। ये डिसाइड करेंगे क्या ईरान को खुली चेतावनी डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं? और ऐसे में सवाल उठने लगे दर्शकों, क्या यह सिर्फ बयान है या ईरान के लिए नई धमकी? क्योंकि मातम के बीच मिसाइल वाली भाषा मिस्टर प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती। आखिर ये ट्रंप का सियासी धमाका है क्या, इसको समझिए। ईरान के शीर्ष नेताओं पर ट्रंप का यह बयान है क्योंकि हर कोई वहां पर इकट्ठा है, हर कोई इस श्रद्धांजलि वाले कार्यक्रम में मौजूद है। और इन सब के बीच ये कह देना कि एक ही बार में सब खत्म कर दूंगा, ये ईरान के आंसुओं पर ट्रंप का तंज नहीं तो और क्या है? ये जख्म कुरेदने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? और हद तो तब हो जाती है जब कहते हैं कि ये नकली आंसू बहा रहे। ईरान डील के लिए बेचैन है, बातचीत की उम्मीद या नए टकराव की आहट के तौर पर इस बयान को कैसे देखा जाए? और क्यों ना यह सवाल उठे कि इस बयान के बाद अमेरिका ईरान टकराव एक बार फिर से विस्फोटक होता हुआ नजर आएगा। क्या है कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का सबसे बड़ा वार, एक वार में सब खत्म। ईरान के आंसुओं पर भी तंज। तेहरान में मातम, सड़कों पर इंसानी सैलाब, खामनेई को आखिरी विदाई और बदले की गूंज। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने ईरान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के सारे बड़े नेता एक जगह मौजूद हैं, अगर चाहूं तो एक ही शॉट में सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, वरना बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा। यानी धमकी भी और बातचीत की पेशकश भी। लेकिन यही ट्रंप नहीं रुके, उन्होंने ईरानियों के दुख पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा शायद ये आंसू असली नहीं, नकली है। यानी जिस वक्त तो पूरा ईरान अपने नेता के लिए शोक मना रहा था, उसी वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति उस मातम की सच्चाई पर सवाल उठा रहा था। यानी
ईरान के दर्द को भी ट्रंप ने सियासी नजरिए से देखना शुरू कर दिया। उधर तेहरान में तस्वीर बिल्कुल अलग थी। लाखों लोग, लाल झंडे, बदला लेंगे के नारे, खामनेई का ताबूत ईरानी झंडे में लिपटा हुआ। हर तरफ सिर्फ एक आवाज, इंतकाम। खामनेई के मौत के बाद अब सत्ता की कमान उनके बेटे मुस्तफा खामनेई के हाथों में। नई लीडरशिप, पुरानी दुश्मनी और अमेरिका के खिलाफ पहले से ज्यादा गुस्सा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब समझौते के लिए बेचैन है, डील करना चाहता है, लेकिन संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक अंतिम संस्कार खत्म होने तक दोनों देशों के बीच एक तरह का ठहराव रहेगा। इसके बाद बातचीत फिर शुरू हो सकती है। यानी एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी। लेकिन सवाल यह है, क्या बातचीत होगी या बदले की नई जंग शुरू होगी? लेकिन तेहरान की तस्वीर कुछ और कहानी बयां कर रही है। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, हाथों में लाल झंडे, हवा में गूंजते नारे, बदला लेंगे। शिया परंपरा में लाल झंडा सिर्फ रंग नहीं बल्कि प्रतिशोध का ऐलान माना जाता है। ग्रैंड मुसल्ला प्रार्थना परिसर में ईरानी झंडे में लिपटा ताबूत, आंसुओं से भरी आंखें और गुस्से से भरी आवाजें। हर चेहरा एक ही सवाल पूछ रहा था, अब जवाब कब मिलेगा? ट्रंप का बयान सिर्फ बयान नहीं माना जा रहा। जानकारों का कहना है कि सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। संदेश साफ है, अमेरिका अपना ताकत दिखाना चाहता है और ईरान को बातचीत की मेज पर लाना चाहता है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ऐसी धमकियां ईरान को झुकाएंगी या बदले की आग और भड़काएंगी? मिडिल ईस्ट पहले युद्ध की आग में झुलस चुका है। ऐसे में अगर शब्दों की जंग हथियारों की जंग में बदल गए तो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। एक तरफ ईरान की मुट्ठियां तनी हुई हैं, दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां जारी हैं। मातम के बीच मिसाइलों की भाषा, आंसुओं के बीच युद्ध की चेतावनी। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगला कदम बातचीत होगा या बारूद बरसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।